छोटे से गांव में रवि अपनी बहन गुड्डी और दादी माँ के साथ रहता था। गांव में सूखा पड़ चुका था, खेत सूख गए थे और लोगों के घरों में खाने की कमी हो गई थी। भैया, आज खाने को क्या मिलेगा? तू चिंता मत कर गुड्डी, मैं कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। बेटा, हालात कठिन हैं, लेकिन हिम्मत मत हारना। उसी समय सोहन भी वहां आ गया। अरे रवि, इतना परेशान क्यों रहता है? गांव में पानी नहीं है, खाना नहीं है, लोग भूखे हैं। तो क्या हुआ? आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। आराम से पेट नहीं भरता दोस्त। तू भी ना हर समय मेहनत मेहनत करता रहता है। सोहन भैया, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? अरे छोटी, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। सोहन चुप हो गए। रवि काम की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। बूढ़ा साधु दिखाई दिया। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे पास बहुत कम पानी है, लेकिन आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। रवि ने सारी बोतल साधु को दे दी। साधु खुश हो गए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा। प्यासे की मदद करना तो इंसानियत है बाबा। साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ बीज निकाला। इसे अपने घर के पीछे लगाना। क्या इससे कुछ उगेगा बाबा? ये कोई साधारण बीज नहीं है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ मेहनती और सच्चे इंसान का साथ देगा। रवि हैरान होकर बीज देखने लगा। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी मेहनत एक दिन पूरा गांव बदल देगी। रवि बीज लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। और सबको चमकता हुआ बीज दिखाया। वाह भैया, ये कितना सुंदर है। ये साधारण बीज नहीं लगता बेटा। उसी समय सोहन भी वहां आ गया। अरे, जंगल से यही लेकर आया एक बाबा ने दिया है। और तूने मान दिया? कहीं बेवकूफ तो नहीं बना दिया? नहीं दोस्त, उनकी बातों में सच्चाई थी। हर चीज मजाक नहीं होती सोहन। ठीक है दादी माँ, जब इस बीज से सोना निकले तब मुझे भी बताना। मेरे भैया की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मिट्टी खोदी और बीज लगा दिया। मैं रोज इसकी देखभाल करूंगा। पौधे भी बच्चों जैसे होते हैं बेटा। प्यार और मेहनत चाहिए। धूप थी। सोहन पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। रवि, इतनी गर्मी में भी पौधे को पानी दे रहा है। अगर मेहनत छोड़ दूंगा तो फल कैसे मिलेगा? मुझे तो नींद आ रही है। गुड्डी पानी लेकर आई। भैया, मैं भी मदद करूं? तू तो मेरी सबसे अच्छी साथी। रवि रोज पौधे को पानी देता, मिट्टी साफ करता और गुड्डी जोर से चिल्लाई। भैया, जल्दी बाहर आओ। रवि दौड़कर बाहर आया। क्या हुआ? देखो, पौधा निकल आया। रवि खुशी से मुस्कुराने लगा। मेरी मेहनत रंग ला रही है। याद रखना बेटा, अच्छे काम का फल हमेशा मिलता है। उसी समय गांव का जमींदार वीर सिंह वहां पहुंचा। सुना है तुम्हारे घर कोई जादुई पौधा उगा है। ये तो बस एक छोटा पौधा है मालिक। अगर इसमें सच में जादू हुआ तो वो सिर्फ मेरा होगा। गुड्डी डर गई। भैया, मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगता। रवि धीरे से बोला। डर मत, सच और मेहनत हमेशा मजबूत होते हैं। वीर सिंह पौधे को घूरता हुआ वहां से चला गया। मुझे लगता है वो कुछ गड़बड़ करेगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन जमींदार वीर सिंह के मन में सिर्फ वही जादुई पौधा घूम रहा था। अगर वो पौधा सच में जादुई हुआ तो पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा।
उसने अपने नौकर कालू को बुलाया। सुन, आज रात चुपके से रवि के घर जाना। मालिक, वहां क्या करना है? उस पौधे को उखाड़कर मेरे घर ले आना। कालू डर गया। लेकिन मालिक, चोरी करना गलत है। वीर सिंह गुस्से में चिल्लाया। मैंने जो कहा है वही करो। घर में बैठा पौधे को देख रहा था। भैया, क्या ये पौधा सच में जादुई है? जादू मेहनत में होता है गुड्डी। दादी माँ मुस्कुराई। सही कहा बेटा। सोहन भी वही बैठा था। लेकिन अगर वीर सिंह सच में पौधा चुरा ले गया तो? जो चीज मेहनत से मिलती है उसे कोई चुरा नहीं सकता। कालू धीरे धीरे रवि के घर के पीछे पहुंचा। बस जल्दी से पौधा निकालकर भाग जाता हूँ। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। कालू डर गया। ये क्या हो रहा है? पौधे के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। उसी समय रवि की आंख खुल गई। कौन है वहाँ? कालू घबरा गया। मुझे माफ कर दो रवि, मालिक ने भेजा था। रवि बाहर आया। सोहन भी दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा था ना, वो कुछ गड़बड़ करेगा। भैया, पौधा ठीक तो है? रवि ने पौधे को देखा। हाँ, इसे कुछ नहीं हुआ। दादी माँ बाहर आईं। बेटा, सच्चाई की रक्षा खुद भगवान करते हैं। कालू हाथ जोड़कर बोला। मैं गरीब हूँ, मालिक के डर से आया था। गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। कालू हैरान रह गया। तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे? नहीं, लेकिन दोबारा गलत काम मत करना। कालू की आंखों में आंसू आ गए। इनको पता चला कि उसका प्लान फेल हो गया। वीर सिंह गुस्से से चिल्लाया। एक छोटा सा लड़का मुझे हरा नहीं सकता। उधर रवि का पौधा अब पहले से और बड़ा हो चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली चमत्कार, छोटा पौधा एक बड़ा और सुंदर पेड़ बन गया। पूरा गांव उसे देखने आने लगा। मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। इसके पत्ते तो सोने जैसे चमक रहे हैं। गुड्डी खुशी से उछलने लगी। भैया, हमारा पेड़ कितना सुंदर है। रवि मुस्कुराया। ये हमारी मेहनत का फल है। सोहन पेड़ को ध्यान से देखने लगा। यार, अब मुझे भी मेहनत करने का मन होने लगा है। दादी माँ हंस पड़ी। अच्छी बात समझने में देर लगे तो भी ठीक है। अचानक गुड्डी की नजर पेड़ की ऊंची शाखा पर गई। भैया, वहाँ कुछ चमक रहा है। सबने ऊपर देखा। पेड़ पर सुनहरे रंग के बड़े बड़े फल लगे थे। सोहन हैरान रह गया। ये सच में जादुई है। भैया, जल्दी एक फल तोड़ो। रवि धीरे से पेड़ पर चढ़ा और एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल खोला, उसके अंदर चमचमाते सोने के सिक्के थे। सबकी आंखें खुली रह गईं। हम अमीर हो गए भैया। सोहन उछल पड़ा। रवि, अब तो मजे ही मजे हैं। लेकिन रवि शांत था। ये धन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। क्या मतलब? पूरा गांव भूखा है, पहले उनकी मदद करेंगे। दादी माँ गर्व से मुस्कुराईं। यही असली इंसानियत है बेटा। उस दिन रवि ने गांव के हर गरीब घर में